सर्व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यायचंय. काल आपण 11 नंबरचा प्रश्न इथपर्यंत संपवलं होतं बरं का, मॉर्निंग मैथ्स क्लास. आता आज 12 नंबर पासून करायचे आज 12 नंबर पे से करने का है अपने को. तो करते हैं. अपने पास में ऊपर तुम बच्चों को एक आइडेंटिटी पता है? ए की पावर एम की पावर एन, ये होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन. जर मेरे पास 2 की पावर 3 है और इसकी ब्रैकेट की पावर 5 है, तो वो 3 प्लस 5 नहीं होता, वो होता है 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 होता है जी 15. ठीक है, ये समझ आना चाहिए. ये 8th स्टैंडर्ड में रहता है, 8वीं में रहता है ये जी. और आप सब बच्चों को ये समझ आना चाहिए. तो भैया इसका अपने क्वेश्चन में क्या फायदा, देखो जी. अपने पास x का ब्रैकेट दिया है, x की पावर दी a प्लस बी, और उसकी भी पावर दी है 2. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x की पावर a प्लस बी इंटू 2, मतलब 2a प्लस 2b. ये 2 जो है ना बेटा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, वो हो जाएगा x के टकले पे 2a प्लस 2b. ओके. उसके बाद बाजू में ही है x के ऊपर b प्लस सी के ऊपर 2, वो हो जाएगा x के टकले पे 2b प्लस 2c, और फिर ये हो जाएगा x के टकले पे 2c प्लस 2a. और ये तीनों भी मल्टीप्लीकेशन में है आपस में. तो मुझे तो शायद ये लिख के ही बताना पड़ेगा पूरा तुमको स्टेप बाय स्टेप. देखो, x के टकले पे a प्लस बी था, उसके टकले पे 2 था. x के टकले पे b प्लस सी था, उसके टकले पे 2 था. x के टकले पे c प्लस a था, उसके भी टकले पे 2 था. और लास्ट में x के a b c और 4 था. x के टकले पे a, x के टकले पे b, x के टकले पे c और उसके टकले पे 4 था. और ये वाला अपने को थोड़ा सा सिंपल बनाने का है, ऐसा बोल रहे हैं ना वो, सिंप्लीफाई इसको करके बताओ, ऐसा बोल रहे हैं. अब सारे बच्चों प्लीज ध्यान दो. देखो, हम जो पहला वाला न्यूमरेटर है ना, उसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, 2b प्लस 2c, और ये हो गया 2a. ये देखो, ये वाला ब्रैकेट ये बन जाएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट बीच में बन जाएगा, तीसरा वाला ब्रैकेट ये बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा बेटा? एक और एक ऐसा नियम है कि a की पावर, समझो a की पावर a इंटू बी की होल की पावर m, वो रहती a की पावर m इंटू बी की पावर m. ठीक है, ये कौन से नियम है, किधर पढ़ा थे? ये 8वीं में पढ़ा था. एक्सपोनेंट एंड पावर नाम का चैप्टर होता है 8वीं कक्षा में, सीबीएसई में भी, स्टेट बोर्ड में भी उधर पढ़ाते हैं. लेकिन मैंने देखा है जो बच्चे न्यू रहते हैं, जनरली उनका ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर ही वीक रहता है, तो थोड़ा उनको टाइम लग जाता है ये करने में. हरकत नहीं. देखो, नीचे एक भला मोटा ब्रैकेट है, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, है ना, और उसकी पूरे की पावर 4 है. और बच्चों, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर चिपके वाला है, मतलब क्या है वो डॉट डॉट मतलब क्या है? वो मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन, गुणाकार. और तुम बच्चों को तो पता होगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, वो होता है ए की पावर एम प्लस एन. तो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, वो होगा एक्स की पावर ए प्लस बी. तो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी, वो होगा एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी. तो डिनोमिनेटर है एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी की पावर 4, इसकी भी पावर 4. ठीक है. और ऊपर न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर है एक्स की पावर 2a प्लस 2b इंटू एक्स की पावर 2b प्लस 2c इंटू एक्स की पावर 2c प्लस 2a. वो हो जाएगा a की x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a. मतलब कि वो हो जाएगा x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c. कौन? न्यूमरेटर. वो हो जाएगा x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c. और अपॉन में बेटा, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, एक्स ची पावर ए प्लस बी प्लस ची पावर 4, ये हो जाएगा एक्स ची पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c. डिनोमिनेटर आला एक्स ची पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c. अरे, न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर सेम सेमच आहे ना, एकदम सेम टू सेमच आहे ना. तो एक कट कट होके आंसर आ गया 1. 1 अपॉन 1. आई होप सो कि तुम्हें समझ आए. ये पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पर है.
एक्सप्लोरेट पावर चैप्टर का है। 1 मिनट नजर मार लो इस पे, देख लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। बघा जी, आरामशीर बघा. जर काही पण डाऊट असेल तर विचारून घ्या प्लीज. आज उगाच ऑनलाईन आले तुम्ही, बोर्ड कनेक्टच होत नाही. वायफाय कनेक्टेड दाखवते का तिकडं वरती कोपऱ्यात? नाही ना, लाल क्रॉस आहे त्याच्यावर. क्रॉस नाही येतो. बरं दाबा त्याला काहीतरी कुठाने करा बघा. तर चालू रेड करू का? कॅपिटल कॅपिटल ऍड द रेट आहे का कुठं? स्मॉल मध्ये लास्ट 1 मिनिट ऑनलाईन. 895 हा ते झालं जॉईन. तपास. 708113 असं आहे. 708113 आणि डिस्कनेक्ट ऑडिओ पे ऑनलाईन. शेवटचं 3 मिनिट ते बाजूला कर खिडकी. दार उघडून देशील बसायची पहिले. हा जी बघा ऋषा, काय झालं भाऊ? फोन तो राहिला का? अय, काय करून आला? आहे ठिकाणीवर. बघा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन संपला भाऊ आपला. अभी आगे वाला करते हैं. थोड़ा फैन फुल राउंड दो कभी कभी. ये है बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन अपना. सर्व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांनो बघा, हा आपला आहे 15 नंबरचा क्वेश्चन. अपने को इसमें 2 to 5 को फैक्टराइज करना पड़ेगा. पेपर काय करतो बेटा, ये जो 2 to 5 दिया है ना, हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. 2 to 5 क्या रहता है? तुमको पता है 2 to 5 क्या रहता है? 15 का स्क्वायर रहता है, 15 × 15. और 15 क्या रहता है? 15 रहता है 5 3 और दूसरा वाला 15 भी रहता है 5 3. मतलब 2 to 5 क्या रहता है? 2 to 5 रहता है 5 5 और 3 3. मतलब 2 to 5 क्या रहता है? वो रहता है 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. सर्व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना हे समजलंय का कि 2 to 5 रहता है 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. अगर किसको भी नहीं समझा तो पूछो. ये सबको समझ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाओगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 to 5 क्या रहता है? 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. ऑनलाईन विद्यार्थ्यांनो कॅमेरा ऑन करून बसा सर्वजण. पटकन सर्वजण कॅमेरा ऑन करून बसतील. सगळेचे सगळे कृष्णराज नेमाने जी, आपण पण, क्षितिजा, पार्थ, गुड्डू, ध्रुवी, सर्वजण कॅमेरा ऑन करून बसतील. धनश्री, 2 2 धनश्री आहे. हा,
आता बघा सर्वजण, आता सिम्पली आपण फक्त कम्पेअर करत असतो ह्याला याच्याशी आणि ह्याला याच्याशी. तर 5 ची पॉवर x-3 आहे ना. 5 च्या टकल्यावर इकडे x-3 आणि 5 च्या टकल्यावर तिकडे 2 आहे. तर x-3 ला 2 सोबत कंपेयर करा. x की वैल्यू किती आली? अब x-3 की वैल्यू 2 है तो -3 उधर जाके +3, x की वैल्यू 2 + 3 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। और क्या यही वैल्यू दूसरी वाली भी आएगी? है ना, x की दूसरी वैल्यू वैल्यू भी यही आएगी। 3 3 वाले को कंपेयर करो। 3 के टकले पे 2x-8 है, उधर 3 के टकले पे 2 है। तो 2x-8 को इज इक्वल टू 2 करो। देखो मन के मन में सॉल्व करो। क्या रही है x की वैल्यू? 5 ही आ रही है ना, बरोबर ना। x की वैल्यू दोनों केस में 5 आएगी, इसलिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आएगी। 13th वाला क्वेश्चन बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था, सब बच्चों को आना चाहिए। ये 13th नंबर का क्वेश्चन है बेटा अपने पास में। 13th नंबर के इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ओवरऑल बाहर का एक्सटर्नल रूट है बेटा। क्या है? रूट है। इस रूट को उखाड़ कर फेंक के उधर उस साइड में फेंक दो। और देखो जी, हमारे पास में है रूट में 13 - m√10। हमारे पास रूट में है 13 - m√10। और उस साइड में हमारे पास में है √8 + √5। तो सारे ऑनलाइन बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत विशेष ध्यान दो, एक बात को समझो। जब हम x-2 इज इक्वल टू 3 है, -2 को उधर फेंकते हैं ना, निगेटिव नंबर को दूसरे साइड में फेंकते हैं ना, निगेटिव नंबर उस साइड में जाके पॉजिटिव नंबर हो जाता है। और बेटा अगर x पे टकले पे रूट लगे वाला है, ठीक है, तो रूट दूसरे साइड में जाके स्क्वायर हो जाता है। अगर एक √x इज इक्वल टू k था, तो x विल बी इक्वल टू k²। बच्चों ध्यान दो, अब ये इधर टकले पे रूट है ना, इस रूट को उधर फेंकेंगे अगर हम 13 - m√10 के पूरे टकले पे जो रूट है उसको अगर उधर फेंकेंगे, तो √8 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहा है? रूट तिकडे जाऊन स्क्वेअर होतो, स्क्वेअर इकडे येऊन रूट होतो, रूट तिकडे जाऊन स्क्वेअर होतो आणि स्क्वेअर इकडे येऊन रूट होतो। लक्ष द्या सगळेजण। अब इधर a + b का होल स्क्वायर होगा कि a का स्क्वायर +2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। आई होप सो कि यू गाइज नो हाउ टू यूज आइडेंटिटीज। मैं मान के चलता हूँ कि आपको आइडेंटिटी थोड़ा थोड़ा यूज करते आता है भाई। √8 का स्क्वायर, √8 इंटू √8 8, √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 5, 8 + 5 कितना हो गया? 13। फिट्टम फाट, 13 की तो फिट्टम फाट हो गई। अब ये वाला देखो भाई, 8 जो है, √8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 5 है। बच्चों स्क्वायर रूट चल रहा है, दोनों की जोड़ी बनी और बाहर भाग गई। बाहर एक 2 पहले से था और ये दोनों की एक जोड़ी का और एक 2 आया, और एक 2 एक्स्ट्रा का 2 एक आया। लेकिन रूट में 2 और 5 जा फंस गया, 2 5 जा 10। तो अपने पास आंसर क्या आया? अपने पास आंसर क्या आ रहा है? अपने पास आंसर आ रहा है -m√10 इज इक्वल टू 4√10। तो √10 कट गया, -m इज इक्वल टू 4। -m मतलब क्या? -1m इज इक्वल टू 4। -1 को फेंको डिवीजन में, 4/-1। m चीज वैल्यू किती येऊन गेली? m चीज वैल्यू आली -4। ऑनलाइन बच्चों आपको समझ आया क्या? ऑफलाइन को तो सबको समझ आता ही है, लेकिन ऑनलाइन बच्चों क्या आपको समझ आया? वापस किसी को पूछना है क्या? सेम क्वेश्चन डाउट है क्या? नहीं समझ आया क्या? बोलो भाई। कुछ भी डाउट है? एक स्टेप, 2 स्टेप, कुछ नहीं समझ आया भैया? होल स्क्वायर कैसे करते हैं? a + b का होल स्क्वायर नहीं मालूम? कुछ भी डाउट है कि नहीं? चलो आगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, ऐसा रखो करो। फीस तुमने भरी, तुम क्यों डर रहे? मैं थोड़ी भरी फीस। ठीक है, तुमको नहीं समझ आया पूछ लेने का भाई। 15th नंबर का, बरोबर। देखो 15th नंबर का क्वेश्चन बहुत टाइम पास क्वेश्चन है, अतिशय जास्त टाइम पास क्वेश्चन है। अपन सबसे पहले बॉड मास से सॉल्व करेंगे इसको। बॉड मास मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना भाई। इधर दो दो ब्रैकेट है बेटा, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर दे। 2 - 3 कितना होता है? 2 - 3 -1 होता। -1 का हो रहा है क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 का क्यूब भी -1 ही होता बेटा। -1 का क्यूब भी -1 ही होता, और इधर -3 और यहाँ पे 2 है, और पूरे के टकले पे है 3।
अब बेटा अंदर का सॉल्व करो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और 2 + 3 के टकले पे 3, अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 + 3 हो गया 5, 5 के टकले पे 3, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, ए ऑप्शन सही आंसर है। देखो जी मैंने लिख के तो दिया है, लेकिन स्टिल अगर आप बच्चे कुछ लिखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो आप पूरा लिख सकते हो। पहले हमने वो 2 - 3 छोड़ा है -1, फिर -1 का क्यूब कर दिया, -1 का क्यूब -1 ही होता है बेटा, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 वो -1 ही होता है बेटा। असं मी लिहून दिलं बाबा, जर का इन केस कोणाला लिहायचं असेल तर, ठीक आहे, क्लास रेकॉर्ड पण होतोय, तुम्हाला आत्ता जर पूर्ण लिहून लिहून नाही झालं तर नंतर पण लिहू शकतात, पण लक्ष द्या, आणि काही बारीक सारीक गोष्टी जर नाही समजली तर प्लीज विचारा बेटा। जास्तीत जास्त काय होईल, मी तुम्हाला सिली डाऊट आलं तर पाकिस्तानमध्ये हाकलून देईल, अजून काय होणार आहे का? नाही, तर विचारून घ्यायचं। बघा, अभी 16 नंबर वाला सच में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 9th के बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, इसलिए 9th के बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 9वीचे कार्टे लक्ष द्या, आपल्याला 10 ची पॉवर x हे 64 दिलंय आणि 10 ची पॉवर x/2 + 1 शोधायला सांगितलंय। तो बच्चों इसमें तुमको रिवर्स यूज करना पड़ता है, तुमको 10 की पावर x/2 + 1 बोला ना ढूंढने को। बघा सगळेजण, तुम्हाला 10 ची पॉवर x/2 + 1 सांगितलं ना, तो अभी एक नंबर है 10, उसके टकले पे दो जन है और दोनों में हो रही है एडिशन। एक नंबर था ए, उसके टकले पे दो जन थे एम और एन, और दोनों में हो रही थी एडिशन। एडिशन कब होती है? ए की पावर एम प्लस एन कब होती है? जब थोड़ी देर पहले ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन रहती, तभी ना। सबको समझ आ रहा है क्या? ए की पावर एम प्लस एन कब होती है? जब ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो रही थी, तभी ना। तो 10 के टकले पे x/2 + 1 क्यों हो रहा होगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले 10 के टकले पे x/2 इंटू 10 के टकले पे 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। भाषण समझ आ रहा है क्या? पक्का यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है क्या? ओके। अभी थोड़ा एक स्टेप और देखो, ये कोई नंबर है ए, उसके टकले पे दो जन मल्टीप्लाई क्यों होते हैं, m इंटू एन? दो जन मल्टीप्लाई क्यों होते हैं? क्योंकि वो दोनों के दोनों टकले के टकले पे रहते हैं, ए की पावर m की पावर n रहती है, तभी तो m इंटू एन होता है। तो भैया इधर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? अरे भैया इधर ऐसा हो रहा है, ये 10 की पावर x/2 है ना, 10 की पावर x/2, ये है 10 की पावर x इंटू 1/2, ये है 10 की पावर x इंटू 1/2, मतलब ये है 10 की पावर x की पावर 1/2, ये है 10 की पावर x की पावर 1/2, म्हणजे मैं 10च्या पावर x/2 ला लिहिणार 10 ची पावर x की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर 1। अब बच्चों और एक बात क्या तुमको पता है? क्या तुमने कभी सुना है कि अगर किसी नंबर के टकले पे हाफ आ गया तो वो उसका स्क्वायर रूट रहता है, वो उसका स्क्वायर रूट रहता है। तो 10 की पावर x इसके टकले पे हाफ आ गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? 10 की पावर x का। ठीक है, 10 की पावर x का। बेटा हमको क्वेश्चन में 10 की पावर x इसकी वैल्यू कितनी दी? 10 की पावर x की वैल्यू कितनी दी हमको? 64। तो ये 64 का स्क्वायर रूट है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। और 8 इंटू 10 कितना होता है? 80 होता है। हमारा आंसर आ गया 80। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, 9th के बच्चों ने ये जनरली नहीं देखा होता पहले। ठीक है, बहुत सारे 10th के भी बच्चे जिनका प्रीवियस कोई फाउंडेशन नहीं है, उन्होंने भी ये पहले नहीं देखा होता। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये अपने नोटबुक में उतार लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा रिवीजन के लिए, बार बार देखने के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए मैंने बाजू में एक्सप्लेनेशन के साथ बिट्स के साथ में दिया तुमको पूरा। 3 डब्बे एक्सप्लेनेशन के निकाले मैंने, #डब्बा 1, #डब्बा 2, #डब्बा 3। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अगर तुम कोई नंबर के टकले पे दो जन को एडिशन में देखो, अगली बार अगर x के टकले पे 1/3 + 4/7, ऐसे जो दो जन एडिशन हो रहे हो टकले में, किसी के टकले पे अगर दो जनों की एडिशन हो रही होगी, तो प्लीज उसको ब्रेक डाउन करना a की पावर m इंटू a की पावर n में। ठीक है, किसी के टकले पे अगर दो जन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, वो दिखेगा नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में तुमको दिखा था क्या कि x/2 मल्टीप्लाई हो रहा है? दिखा था x/2? नहीं ना, वो दिखेगा नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, x/2 है तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो x इंटू 1/2 है।
मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और किसी के टकले पे अगर मल्टीप्लिकेशन चलता है ना, तो टकले के टकले पे बन जाता है, ए की पावर एम की पावर एन बन जाता है, ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन। ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। एक्सपोनेंट पावर, ये वो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री सेकंड है, जो तुमको 10वीं के बाद पक्का लगता है एकदम ही, अगर तुमको कुछ भी करना है जीवन में। तो एक्सपोनेंट पावर और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर, और अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है अलजेब्रा का, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, ये तीन ही कॉन्सेप्ट है। ये तीन चीजें 11वीं में जाने से पहले अतिशय परिपक्व आनी चाहिए, भयंकर लेवल की आनी चाहिए, अतिशय टफ क्वेश्चन आने चाहिए इनके। अगर ये तीन आता है तो तुमको नीट का पूरा जितना मैथमेटिक्स नेसेसरी है वो समझ जाएगा 11वीं में जाने के बाद, अगर तुमको नीट करना है तो। और अगर ये तीनों आता है तो तुम्हारे जेडब्ल्यू में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगे, फटाफट कर पाओगे, जुगाड़ लगा पाओगे, अन्यथा बहुत वाट चुड़ाऊंगा। सब बच्चों हो गया? चलो हटा दूं ना? लिहिलं का सर्व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांनी? झालं एकदम मुंडी हलवा फक्त, म्हणजे मला समजतं लिहिलं की नाही. हो, लिहिलं लिहिलं. चलो भाई। हाँ, 14th वाला भी ऐसे ही है। तो 14th वाला भी अपन करेंगे, थोड़ा नोटबुक में रहने वाला क्वेश्चन है। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो अपने को x की वैल्यू लगेगी कुछ तो भी कुटाने करके। इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, देखो। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब बच्चों अब बहुत ध्यान देना, अभी सब कुटाने बिटाने बाजू में छोड़ना, चुपचाप इधर क्लास में ध्यान देना। इधर देखो, अभी ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले तो क्या तुम बच्चों ने कभी सुना है, अगर ए के टकले पे भांडने चल रहे होंगे, ए की पावर एम माइनस एन चल रहा होगा, मतलब वो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन रहता है। सुना है ना? है ना? अभी अप्लाई भी करना है उसको। तो 4 की पावर एक्स है, और फिर 4 के टकले पे झगड़े चल रहे हैं, एक्स माइनस वन, एक्स और वन में झगड़े चल रहे हैं। तो 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर वन है। ओके बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, बरं. आता मला एक सांगा, मी 4 की पावर एक्स को चपाती लिखता हूँ, मैं चपाती। 4 की पावर एक्स मतलब चपाती, और उसमें से माइनस करना है चपाती का चौथाई। एक चपातीचे 4 तुकडे केले तर किती होतं रे बाबा? एक चपाती का एक चपाती का अगर 4 टुकड़े कर दिए, चपाती अपॉन 4, तो कितना होता है? ये इतना ही होता है ना, सतकुर चपाती। मराठीत आपण सतकुर म्हणतो, ठीक है? हिंदी में एक चौथाई कहते हैं, वन फोर्थ, एक चौथाई चपाती। ठीक है, ये बात समझ आ रही है तुमको? अगर मैं एक चपाती में से उसका चतकुर हटा दूंगा, एक चपाती में से मैं अगर चतकुर हटा दूंगा, तो क्या मेरे पास उस चपाती के तीन तीन चौथाई बच जाएंगे? बात समझ आती है क्या? पक्का? बच्चों तुम एक बात समझो, अगर मैं 4 की पावर x में से 4 की पावर x का ही वन फोर्थ पार्ट कट कर दूं, तो मेरे पास 4 की पावर x का थ्री फोर्थ पार्ट बचेगा, थ्री फोर्थ पार्ट। तीन चौथाई बचेगा, तीन चौथाई। तीन चौथाई उस चपाती का, तीन चौथाई उस चपाती का, उस 4 की पावर x का तीन चौथाई। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारी मैं और मदद करता हूँ, इधर देखो, तुम 4 की पावर x को a लिख लो। a, सब बच्चे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 4 की पावर x को a लिख लो, a माइनस ए अपॉन 4 इज इक्वल टू 24। अब थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब a के नीचे क्या करना, a के नीचे एलसीएम ले लो, 4 into 4, राइट? एलसीएम ले लो, 4 into a, 4a। माइक ऑफ जी, माइक ऑफ जी, आर्या, आर्या माइक ऑफ। हम्म
4a-a/4, आई होप सो सब बच्चे समझ पा रहे। 4a-a 3a/4, 3a/4 आया बेटा आंसर, 3a/4। और ए किसको माना था? ए किसको माना था? ए कौन था? 4x था ना, तो ए की जगह रख दो 4 की पावर x। अब 4 कट मत कर दे। अब बच्चों, सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो। अब हम ये 3/4 है ना, जो मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उस साइड में फेंक देंगे। अब 4 अपने साइड में नीचे बैठता था, ये 4 उस साइड में, ये 4 जाके ऊपर चले गया। और 3 अपने साइड में नीचे बैठता था, उस साइड में 3 जाके अपने साइड में 3 ऊपर बैठता था, उस साइड में जाके नीचे चले जाएगा। काटा कुटी करो, 3 1 जा 3, 8 जा 8 4 जा 8 4 जा। सॉल्व करने की वैसे गरज नहीं है, पर ठीक है 32। अब ये बहुत एक जरूरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी ये तो टकले पे एक्स है, एक्स तो नीचे भी नहीं है भैया। ठीक है, तो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों का बेस सेम करके। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को बेस सेम करना पड़ता है भैया। बेस सेम करना मतलब ये सोचना कि 4 किसकी पावर है और 32 किसकी पावर है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पावर्स में ये दोनों आते हैं? तो 2 है। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है बेटा। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है बेटा। 4 की पावर x है, मतलब 2 की पावर 2 के स्क्वायर की पावर x है। 4 की पावर x है, मतलब 2 के स्क्वायर की पावर x है। और 32 बेटा 2 की पावर 5 रहता है। बच्चों के तुमने कभी सुना है कि a के टकले पे m के टकले पे n, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n? तो 2 के टकले पे 2 के टकले पे x, तो हो जाएगा 2 के टकले पे 2x, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। बेटा 2 नीचे सेम सेम है, नीचे सेम सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम सेम रहेगा ना। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? हमें क्या मिल गया? 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। हमें क्वेश्चन में 2x पूछा है क्या? नहीं, हमें क्वेश्चन में पूछा है 2x की पावर x। देखो, हमको क्वेश्चन में पूछा है 2x की पावर x, 2x की पावर x। बेटा 2x कितना आ गया? 2x 5 आ गया, 5। तो x कितना आ जाएगा? अगर 2x 5 है, तो x की वैल्यू 5/2 हो जाएगी क्या? 5/2 हो जाएगी। हमको पूछ रहा है 2x की पावर x ना, मतलब हमको पूछ रहा है 5 की पावर 5/2। हमको पूछ रहे हैं 5 की पावर 5/2। मैं लिखने को दूंगा तुमको, टेंशन मत लो, लिखने को दूंगा, अच्छे से लिखा के दूंगा, इधर ध्यान दो। अब हमको ढूंढना है 5 की पावर 5/2। तुमको याद है बेटा, संकल्प बहन ने कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर किसी के टकले पे फ्रैक्शन आए तो वो दिखता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन चल रहा होता है। तो a की पावर m इंटू एन मल्टीप्लीकेशन होता कब है? जब एक के टकले पे दूसरा हो, बरोबर ना। अब ये 5 की पावर 5/2 है ना, ये क्या है? ये 5 की पावर 5 इंटू 1/2 है। मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब कि ये 5 की पावर 5 की पावर 1/2 है। भाषण समझ आ रहा है? a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n। 5 की पावर 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 की पावर 1/2। और 5 की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और हाफ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। जोड़ियां बाहर निकलेंगी, ये जोड़ी बनी, ये जोड़ी बनी, ये लास्ट का 5 बेचारा अकेला फंस गया। 5 और 5 बाहर निकला, एक जोड़ी। 5 और 5 बाहर निकला, दूसरी जोड़ी। और एक √5 फंस गया। 5 5 जा 25 √5। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा तरीका भी होगा करने का, लेकिन मेरे दिमाग में पूरा अभी फिलहाल तो लॉन्ग टर्म चमका एकदम, तो मैंने वो लॉन्ग कट तुमको बताया। तो अगर तुम बच्चे कुछ लिख कर लेना चाहते हो तो तुम लिख कर ले सकते हो। ठीक है, ये रहा भाई पहला वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप से इस क्वेश्चन के, आराम से लिख लो। वो जीरो नहीं भरा क्या? वो चपाती है, रोटी है, रोटी। 4x को मैंने रोटी बोला था, रोटी माइनस रोटी अपॉन 4, मतलब रोटी माइनस 1/4 रोटी, मतलब बचेगी 3/4 रोटी।
रोटी में से एक चौथाई हटा दी तो 3/4 बचती है. एकाच पोळीमधून एका चपातीमधून सतपूर काढलं तर 3 सतपूर उरतात. ऑनलाईन कार्ट्यांनो प्लीज कॅमेरा ऑन करून बसा. ऑनलाईन कार्टांनो कॅमेरा ऑन करून बसा. सगळ्यांनी लिहिलं का बाबा? पता नहीं तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं कि नहीं. एक्सपोनेंट पावर बहुत बच्चों का हिले वाला रहता पूरा. पर अच्छा है डिस्कशन हो रहा है पेपर का. बहुत जरूरी है डिस्कशन. भैया मैथ्स का तो है. बोलो जी. नीचे लो। हाँ जी 1 मिनट. सबने लिख लिया चलो आगे. हाँ जी ये नीचे वाला लिखना है तो चालू करो. और मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? बेस सेम करना पड़ता है. ये इधर किया बेस सेम सेम. उधर भी 2, इधर भी 2. बेस बेस सेम सेम. और बेस बेस सेम होने के बाद पावर को कंपेयर करते हैं. भैया नीचे लो ना. 1 मिनट जी. दावी इस संडे को तुमको वही 3 चैप्टर आ रहे बार क्या बाबा? इस बार मार्क लो दावी. 6th स्टैंडर्ड का पोटा 83.33% लाता है. बाकी कोई आसपास भी नहीं है. वोटिंग या इतना अभ्यास करता उसके पप्पा दाग से. तुम कर लो थोड़ा सा. उसका पप्पा उसको 2 धापटे देता फर्स्ट रैंक में आया तो. सोम का. तुम भी अभ्यास करो थोड़ा फार. लिखो भाई जिसको भी लिखने का है. एकदम शांति से. देख देख के समझ समझ के लिखो, कोई गड़बड़ नहीं है. कुछ समझा नहीं तो डबल पूछो. मेरे को जस्ट अभी क्लिक हुआ कि कृष्णा जाधव और कृष्णा राज नेमाने दोनों दोनों कितने सेम सेम दिखते हैं. क्रेजी. देखो कृष्णा कृष्णा तुम भी एक दूसरे को देखो. कहीं तुम जुड़वा तो नहीं. कृष्णा जाधव कृष्णा राज नेमाने. कृष्णा भाऊ तुम्ही बरोबर बसा ना कृष्णा जाधव जी. है ना. ऐसे ट्यूशन में बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे. क्रेजी हो गए ना एकदम. बाप रे बाप. भारी भाई. तुम हम शक्ल. ऐसे तुमने सुना है कि दुनिया में 7 जन रहते कुछ तो. है ना. जिनका शक्ल तुमसे मिलता है बचपन में, ऐसी 5 6 बात सुनी होगी ना तुमने. चलो 2 तो मिल गए आप लोग. और भी ऐसे मिला. एक 7वीं में राघव सोमानी है और इधर 8वीं में विराज पांडे. एकदम डिट्टो सेम टू सेम दिखते, एकदम डिट्टो. लगी भयंकर वाले सेम टू सेम. जेनेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स. पर कृष्णा कृष्णा जो थोड़ा ज्यादा खतरी है. अगर ट्यूशन में अपने कोई खातिर रोल स्किट प्ले ड्रामा कुछ करना रहा तो ऐसा रोल निभा सकते. और दोनों 9वीं में थे ना. एक ही क्लास में है दोनों. 9वीं 9वीं में थे. दोनों का नाम कृष्णा कृष्णा है. बाप रे. तुम दोनों अल्टी पल्टी मार के एक दूसरे के स्कूल में भी जा सकते नहीं. कभी करके देखेगा इसको टाइप. चल. वो भाई. बस तुम आईआईटी और वो नीट के एग्जाम को नहीं जा पाओगे. अभी वो हुआ था एक केस ऐसा.
कि आईआईटी और नीट के इसमें दो जुड़वा थे, और एक ज्यादा होशियार था। और जेई मेंस के शिफ्ट आते, अलग अलग दिन पे रहती एग्जाम, अलग पेपर रहता, और रिजल्ट लेकिन सबका एक साथ में लगता। तो फिर वो जो होशियार वाला जुड़वा था, वो अपने भाई के पेपर के लिए घुसा और उसको पकड़ लिया वहां पे, क्योंकि वहां पे सेंटर पे फिंगरप्रिंट स्कैन होता है। तो जुड़वा लोगों के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं रहते, रेटिना सेम नहीं रहते, फिंगरप्रिंट अलग रहते हैं। चलो ये हो गया सबका, ऑनलाइन लिख लिया सबने ये, मुंडी हिलाओ थोड़ा सा। हाँ हो गया हो गया। चलो। अपने पास है, अरे भाई 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 भाई, 18 नंबर का, ये 18 और 19 नंबर का क्वेश्चन है ना बेटा, ये टिपिकल 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। अब तुमने, अगर तुम्हारे स्कूल में अगर तुमको 8वीं में ये नहीं कराया गया, तो मैं तुम्हारे स्कूल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन मैं अगर तुमको ये नहीं आता है, तो 8th में तुम डेली क्लासेस अटेंड करो। क्योंकि अगर तुमको ये नहीं आता है, तो तुमको पीछे का भी बहुत सारा अलजेब्रा, तुम्हारा फैक्टराइजेशन और वो सब उड़े वाला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो वाला जो चैप्टर है ना, वो उड़े वाला है, वो उड़े वाला है। तो उसके पहले कंपाउंड इंटरेस्ट भी उड़े वाला होगा तुम्हारा। ठीक है, बहुत सारी चीजें उड़े वाली होंगी। तो तुम 8वीं में डेली बैच अटेंड करो, जिन बच्चों का ये उड़े वाला है, पूरा साल भर मैथ्स करो, रोज 8वीं में घुस जाने का, शाम में 7 से 8। अगर मैं उधर साइंस सिखाना चालू कर दिया तो लीव कर देने का, और अगर मैथ सिखाना चालू रहा तो चुपचाप सुनते बैठने का। तो अभी मैं फिलहाल बताता हूँ, और मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि तुमको बेसिक्स आते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, और इस साइड में है जी 83, और मुझे इधर माइनस वाली टर्म ढूंढनी है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में -2 करूंगा। भैया ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से बेटा वो x-1/x का होल स्क्वायर बन जाता है। भैया नहीं समझा, तो भाई बेटा 8वीं अटेंड करो। और 83 - 2 जो है वो 81 बन जाता है, तो x-1/x की वैल्यू 9 आ जाती है। अब अपने को x³ - 1/x³ करने का है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास x-1/x की वैल्यू 9 आ गई ना, इसमें होल क्यूब करेंगे दोनों साइड में। तो x-1/x का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ - 3 × a × b × a - b। और 9 का क्यूब कितना होगा, 7×6 = 29, 729। ये x और x तो कट गया, 1 बन गया। और x-1/x 9 हो गया, 3×9 = 27 हो गया, वो -27 इधर जाके +27 होगा। 729 और 727, आंसर आ गया 756, ए ऑप्शन। ये बहुत सिंपल है, अगर तुमने ये पहले करा हुआ हो तो। और ये 8th स्टैंडर्ड में कुछ कुछ अच्छी स्कूल की, आर डी शर्मा वगैरह ऐसी जो बुक्स होती है, उस उन किताबों में ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन रहा करते हैं। और जो एनसीईआरटी की 5 बुक है, उस बुक में x+1/x अगर 5 है, तो फिर बताओ x² + 1/x² का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना रहता, होल स्क्वायर करना रहता है। और तुम्हारा ये बहुत पक्का रहना चाहिए बेटा कि a+b के होल स्क्वायर में a² और b² तो आता है, लेकिन 2ab भी आता है। ये तुम्हारा बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, तुम्हारे खून में बसा रहना चाहिए, तुम्हारे डोक्यात असलं पाहिजे, तो ये फट से कर पाओगे तुम। तो अगर तुम्हें अभी ये 18 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, तो वरी नॉट, प्लीज अटेंड रेगुलरली इन 8th स्टैंडर्ड ओनली फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तुम्हारा सुधर जाएगा बेटा। अभी 19 नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन +2 + 2 कर देंगे, ये आ गया 100, मतलब x+1/x की वैल्यू हो गई 10। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये 15-15 सेकेंड में होते हैं ये क्वेश्चन, खट खट। लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं हम लोग 8th में। मैं तीसरी बार और आखिरी बार विनंती करूंगा आज के लिए कि तुम 8वीं में अटेंड किया करो, अगर तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चंस में अड़चन गई तो। हाँ जी, अभी क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स एक्स का x² वाई वाई का y² और नीचे हो गया x × y = -1। अब ये बेटा एक्स वाई को ना उधर फेंक दो, वो xy -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -xy। इस -xy को बेटा अपने साइड में बुला लो, अपने साइड में बुलाए तो क्या बन जाएगा, +xy = 0। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में बेटा। भाई इसका क्या करें, हमको क्या पूछा है, तुम क्या निकाल रहे भैया? अरे बेटा, अपने को जो x³ - y³ पूछा है ना, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी ऐसी है कि वो रहता है, ये x³ - y³ ही रहता है, x - y
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लेकिन अरे ये सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू तो जीरो है, तो हमको जो निकालना है वो तो एक्स माइनस वाई इंटू जीरो है, म्हणजे हमको जो निकालना है वो भी जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो है। समझा क्या? देखो तुम्हारे दिमाग पे बहुत कष्ट पड़ रहा होगा बेटा, अगर बहुत टेंशन आ रहा होगा तुमको तो टेंशन मत लो, 8वीं की बैच अटेंड करो। 8वीं के बैच को छोटे बच्चे मत समझो, वो बच्चे बहुत डेंजर है। कभी तुम्हारा 8वीं 9वीं 10वीं का एक साथ में कॉमन पेपर ले लूंगा ना मैथ्स का, 2 महीने में, एक आज 1 महीने के अंदर ले लूंगा ना, उन बच्चों के सामने फट जाएंगी 10वीं वालों की भी। वो अतिशय खतरनाक बच्चे हैं, उनका पूरा प्योरली 10वीं का सिलेबस चलता है उधर, 8th के एसआरजी में, और वो बहुत एडवांस लेवल का चलता है। तो जो भी बच्चे 9वीं के या जो भी बच्चे 10वीं के मेरे पास न्यू ज्वाइन हुए हैं, इस साल ही आए हैं, वो 8वीं में अटेंड करने में कोई कमी मत समझा करो। 8वीं की रेगुलर बैच हल्की डोरी चलती होगी, हल्की फुल्की चलती होगी, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा मैथ्स होता है। और 8वीं की एसआरजी एकदम किलर बैच है। ठीक है, मैं उसका एक्सेस, जब ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो एक्सेस और रिकॉर्डिंग्स भी मैं तुमको भेजूंगा, तुम करियो बस। कुछ कुछ बच्चों को मन में हो लगते रहता है कि काश हम पहले से रहते थे। ऐसा कुछ सोचने का नहीं, जब आए वो टाइम सही है। जब आना था वो भगवान ने लिखे वाला था, तभी चाहना था, उसके पहले नहीं आते हैं, बाद में भी नहीं आते हैं। जिसके नसीब में नहीं रहता वो नहीं आता। तुम्हारे नसीब में था, तुम आए, और अभी अभी अच्छा पढ़ाई करो, पूरा पैसा वसूल फायदा लो। ये हो गया जी 20 नंबर का। अब अगला वाला देखते हैं। हम्म। ओके, तो 21 नंबर का बच्चों, हमको एक्स की कुछ तो भी वैल्यू दी है, लेकिन एक चीज बोली है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन। तो बेटा हमको एक्स की वैल्यू दी है ना, एक्स को नीचे हकाल दो। भैया आपने एक्स को ही क्यों नीचे हकाला? क्योंकि मैं वाई की वैल्यू निकाल सकूं, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू दी है ना 7 + 4√3। फिर 1/7 + 4√3 को मैं क्या करूंगा, जो मुझे वाई की वैल्यू मिल जाए, रैशनलाइज करूंगा। 7 + 4√3 को किससे करूंगा? 7 - 4√3, 7 - 4√3। और इसको सॉल्व करना, 7 7 का स्क्वायर होता है 49, 4√3 इंटू 4√3 होता है 48। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 49 - 48 होगा। तुमको कितने सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, यार सुबह सुबह ये भैया कितनी बड़बड़ करते हैं, इतना दिमाग को टेंशन आ रहा है, एक कैलकुलेशन हो रहा नहीं, इनकी बड़बड़ चलती रहती है। पर थोड़ा तुम सुधरो टाइम के साथ। y की वैल्यू आएगी 7 - 4√3। अब y की वैल्यू आ गई 7 - 4√3, x की वैल्यू आ गई 7 + 4√3। अब हमको करने का है 1/x का स्क्वायर और 1/y का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से सुनना, हमको 1/x का स्क्वायर करना है, मतलब 1/x का होल स्क्वायर करना है। चलता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि वन जो है ऊपर, वन वन भी वन का स्क्वायर ही है ना। नहीं समझ आया? भला क्या क्या इतना तो समझ आया? क्या सब बच्चों को इतना तो समझ आया कि एक्स की वैल्यू इतनी है, तो वाई की वैल्यू भैया ने बोल दिया 7 - 4√3 है वाई की वैल्यू। इतना तो समझ आया सब बच्चों को? अब सब बच्चे एक बात ध्यान से समझो, 1/x का स्क्वायर है, म्हणजे 1/x इंटू एक्स है। तो क्या मैं ऊपर वाले वन को 1 × 1/x इंटू एक्स लिख सकता? तो क्या मैं इसको 1/x इंटू 1/x लिख सकता? तो मैं इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता? भाषण समझ आया? बच्चों मुझे 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर ढूंढना है। मेरी x की वैल्यू है 7 + 4√3, इसका स्क्वायर, और प्लस 1/7 - 4√3 इसका स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक मैजिक की बात ये है कि 1/7 + 4√3 वो 7 - 4√3 होता है, और 1/7 - 4√3 वो 7 + 4√3 होता है। इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर ऐड करने का है, ए मायनस बीचा होल स्क्वेअर आणि ए प्लस बीचा होल स्क्वेअर, ए मायनस बीचा होल स्क्वेअर आणि ए प्लस बीचा होल स्क्वेअर। ए मायनस बीचा होल स्क्वेअर असतं काय बाबा, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ab। और ए प्लस बीचा होल स्क्वेअर काय असतं, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab। प्लस 2ab मायनस 2ab कटलं, ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर उरलं, ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर उरलं, म्हणजे दोनदा ए स्क्वेअर आणि दोनदा बी स्क्वेअर उरलं। आता ए कोण आहे, 7 आहे, 7चा स्क्वेअर 49 असतो, त्याचा डबल। आणि बी स्क्वेअर कोण आहे, 4√3 आहे, 4√3चा स्क्वेअर म्हणजे 48, 48चा डबल, 49चा डबल आणि 48चा डबल, 49चा डबल होतो 98,
48चा डबल होतो 96. दोघांना जर आपण ऍड केलं आन्सर येतो 194. तो पूरा भाषण आई होप सो लिखा है स्क्रीन पे, बस ये समझने की बात है स्टार वाली, कि 1/7 प्लस 4√3 7 - 4√3 होता है रैशनलाइज कर करके, और 1/7 - 4√3 7 प्लस 4√3 होता है रैशनलाइज कर करके। तो बच्चों अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो अवश्य लिख सकते हो। अगर आप बच्चे कुछ लिखना चाहते हो तो बिना आलस किए कम से कम लिख के तो ले सकते हो, बाद में स्कूल से आने के बाद दिमाग लगाते बैठना कि ये क्या किया था भैया ने, ये कौन सी स्टेप बता दी थी भैया ने। आलस बुरी बला है, ऐसा चाचा नेहरू ने नहीं कहा था। चाचा नेहरू तो सुबह 10 बजे उठा करते थे। सार्थक, क्या तुझे चाचा नेहरू का पूरा नाम पता है? ऑनलाईन विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही जितकं माझ्याशी बोलशाल तितकं मला जास्त समजेल. ऍटलिस्ट 9वीच्या नवीन विद्यार्थ्यांनो, तुमचं जे काही तुम्हाला अवघड जातं, दडपण न घेता नोट्स तरी ऍटलिस्ट लिहित राहा. आणि मी स्ट्रिक्टली पुन्हा सांगतो, 8वीची बॅच अटेंड करत राहा. खूप जास्त फरक पडेल. मॅथ्स पूर्ण कंप्लीट सुधरून जाईल, टोटल सुधरून जाईल. 9वी तर कराच, 8वी पण करा. त्याची वेगळी फीस नसते. ठीक आहे, दररोज संध्याकाळी 7 ते 8 घुसून जायचं. सायन्स जर तिथे चालू झालं तर सोडून द्यायचं, लीव्ह करून टाकायची, मग 9वीतच जॉईन करायचं. आणि मॅथ्स चालू असलं तर शांतपणे करत बसायचं. ठीक आहे. तुमचं स्कूलचं पण रायटिंग करत बसायचं आणि 8वीची बॅच मॅथ्सची ऐकत बसायची. दहावीमध्ये गेल्यानंतर पण ही सवलत असेल, पण दहावीमध्ये गेल्यानंतर फार लोड असतो 9वीच्या कार्ट्यांनो. 10वी वाल्यांनाच विचारा तुम्ही, शाळेतवालेच मारून टाकतात, इतकं मरमर असते. आत्ताच अभ्यास करून घ्या चांगलं. 10वीत भैयाच्या शिव्या पडतात, शाळेच्या शिव्या पडतात, घरच्यांचं दडपण असतं, 10वीचं वर्षच खराब असतो. रितुल भाऊ, जय कर्नाटका. चला 22 नंबरचा क्वेश्चन. एक्स की पावर है -2। ओहो, बच्चों तुमने कभी सुना है क्या कि कोई नंबर ए, उसकी पावर अगर -m रही, ए ची पावर -m कधी होत असते? जब पहले वो 1/a की पावर m था. तो एक्स की पावर -2 क्यों हुई होगी? क्योंकि वो 1/x की पावर 2 था. 1/x की पावर 2, इसका वैल्यू 64 था 1/x² का. अब x² नीचे है, उसको ऊपर फेंक दो, 64 ऊपर है, उसको नीचे फेंक दो, अल्टा पलटी. इसकी टोपी उधर, उसकी टोपी इधर. ऐसा मैंने नहीं, राजू ने बोला था, हेरा फेरी में. इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर. ठीक है, इसको और इसको 9वीं स्टेट बोर्ड की भाषा में इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो. रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना फर्स्ट चैप्टर 9वीं स्टेट बोर्ड में, उसमें बोलते हैं इसको अल्टरनेंडो. तो ये x² इधर आया, क्या करेंगे अभी? x के टकले पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उधर फेंक दो. तो भाई स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/64, और 1/64 1/8 होके बाहर आ जाएगा. 64चा स्क्वेअर रूट 8 असतो, 1/64चा 1/8 असतो. x ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 1/8. भैया याचा आपण काय करू? नाचू? नाही बेटा, बघा, आपल्याकडं x ची पॉवर 0 काढायची सर्वात पहिले. x कोणता पण नंबर असू द्या, कोई भी नंबर रहने दो. अगर कोई नंबर की पावर 0 हुई तो उसका आंसर 1 आ जाता है, डायरेक्ट. नियम है.
बस 0 की पावर 0 अलाउड नहीं है। बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे, नेगेटिव नंबर रहे, सबकी पावर 0 नहीं, नेगेटिव नहीं, सॉरी सॉरी, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन भी रहा, 5/7 √20 भी रहा, उसकी पावर 0 करी 1 आ जाता है। एनी पॉजिटिव नंबर नॉट 0, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है, और नेगेटिव नंबर की पावर 0 उसमें घुसने का नहीं तुम बच्चों ने। और अब अपने को x की पावर 1/3 है। अब जो बच्चे थोड़ा सा एक आध महीने से ट्यूशन में है, 2 महीने से ट्यूशन में है, उन्होंने दो चीजें सुनी होगी कि x की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x, और x की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x। अब हमारा x ही है 1/8, 1/8 की पावर 1/3 मतलब 1/8 का क्यूब रूट। मतलब ये जालिम दुनिया 1/8 जैसे नन्हे नन्हे फ्रैक्शन को भी नहीं छोड़ रही, उसके भी 3 टुकड़े करने वाली है। तो 1/8 के 3 टुकड़े हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होता है। तो 1/8 का क्यूब रूट कितना होता है? वो होता है 1/2। भाषण समझ आ रहा है? और तुमको ये दोनों ब्लू ब्लू कलर के डब्बे ऐड करने हैं ना, ये ग्रीन कलर का डब्बा और ग्रीन कलर का डब्बा ऐड करना है ना, तो तुमको 1 और 1/2 ऐड करना पड़ेगा। 1 and 1/2, 3/2 इज योर आंसर, बॉम्बे, बी ऑप्शन। अब रेड कलर में, ब्लू कलर में पूरा सॉल्यूशन लिखा है, और ग्रीन कलर में फाइनल स्टेप है। रेड और ब्लू में सॉल्यूशन लिखा है, तो अगर तुम लिखना चाहते हो तो दैट इज इट। आज के क्लास का इतना ही था। उद्याचा उद्या। बच्चों तुमको फायदा हो रहा है क्या? 9वीं चे कार्टेन 10वीं चे कार्टेन, तुमको लगता है ये डिस्कशन का फायदा हो रहा है? बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। तो अभी ऐसे ही सिमिलर पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन सिमिलर पेपर आएगा इस संडे को वापस, नंबर सिस्टम का। तो अच्छा करना है इस बार मैथ में। यानी वो मैंने 1 घंटे का वीडियो भेजा था ना तुमको करने को इस पेपर से पहले, है ना, अनअकैडमी का। अनअकैडमी का डाला था क्या? उसका तो भी डाला था ना, रैशनलाइजेशन का 1 घंटा एनटीएससी के क्वेश्चन ऐसा। तो अब वो डबल करना। अगर वो पहली बार तुमको समझ नहीं आ रहा होगा तो एक एक दो दिन से करना, फ्राइडे के दिन करना उसको, तब तुमको और समझ आएगा। इस फ्राइडे को डबल वही वीडियो करना। रितुल भाऊ, आप भी अच्छी पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, मस्त मार्क लाओ एकदम। सगळे जण एकदम ताबडतोड अभ्यास करा, ट्युशनचा पेपर चालू। 9वीला सायन्सचे 2 धडे आहेत मुख्य करून, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मैथ्स का नंबर सिस्टम। और 10वीं को केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल, लेकिन मेटल नॉन मेटल बहुत जास्त है। और मैथ्स का नंबर सिस्टम है। और आया तो एक आध बार हेरॉन्स फार्मूला, पर मैं उसकी बहुत प्रैक्टिस लूंगा पहले, क्योंकि जो न्यू बच्चे हैं, उनको वो समझता नहीं है अभी हेरॉन्स फार्मूला, इसलिए। पुराने बच्चों ने तो 6 7 से पढ़ा है हेरॉन्स फार्मूला। पहले उनको भी एक दो बार अजीब लगा होगा, और हो गया फिर उनसे। कितने साल बीत गए फिर। भैया, बोलो जी। आपने वो फोटो सेंड नहीं किए? कौन से वाले जी? वो 40 पेज छोड़ने थे। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं पीडीएफ स्कैन करके भेज रहा हूँ ओम भाऊ। मैंने देखो रात में 2 जन की नोटबुक लेके रखी है, इसको स्कैन करके भेज रहा हूँ मैं आज। तुम स्कूल से जाने के बाद दो दो पीडीएफ भेजूंगा, तुमको जिसका जचे उस हिसाब से तुम करना, नहीं तो दोनों पीडीएफ खोल खोल के देखना, कंपेयर करते रहना हर एक पेज, और लिखते जाना। ठीक है, चलो आज का क्लास एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय।